गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 7th का साइंस की वर्कशीट नंबर 27, जो कि आपकी डेट 22 जनवरी की है। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए बेटा, फिगर 1 में मिरर है, मिरर के आगे कैंडल है, और फिगर 2 में क्या आ रहा है, वाटर है। वाटर में क्या हमें दिख रहा है, शेडो दिख रही है। शेडो भी नहीं कह सकते, एक तरीके से जो ऊपर प्लांट्स हैं, ट्री हैं, वही दिख रहे हैं हमें। वी हैव लर्न डेट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अभी हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा था ना, देखा था ना कि जब वो स्ट्रेट पाइप से देख रहा था तो उसको लाइट दिख रही थी, कैंडल दिख रही थी, लेकिन जब पाइप बेंट हो गई, मुड़ गई, तो वो नहीं देख पाया कैंडल को। It cannot pass through a bent pipe. But what will happen when light falls on a polished or a shiny surface? जब लाइट एक पॉलिश सरफेस पे या शाइनी सरफेस पे डलती है तो क्या होता है? When light falls on a shiny surface, its direction of propagation यानी कि travel gets change, यानी कि जिस डायरेक्शन में वो जा रही होती है लाइट, वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट, नई प्लेट होती है ना स्टील की, ए शाइनिंग स्टील स्पून, चम्मच जो होती है, और इवन द सरफेस ऑफ वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। दीज बिहेव लाइक ए मिरर। देखिए, पानी में आपको क्या होता है, पानी में आपको अपना फेस नज़र आता है, और आप घर में देखेंगे जब नई चम्मच होती है, नया स्पून होता है, नई प्लेट होती है स्टील वाली, तो आप जब आपस में देखेंगे आपको बिल्कुल अपना फेस नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो बिहेव लाइक ए मिरर, वो मिरर की तरह बिहेव करते हैं। मिरर क्या है? अब मिरर क्या है? एनी पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि ये कोई मिरर है और उस पर लाइट पड़ी, लाइट पड़ते ही उसने क्या किया, उसकी लाइट को डायरेक्शन को चेंज कर दिया, वो सीधे नहीं जाके इधर चली गई, इधर चली गई, कैसे भी चली गई, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैम रीचेज आवर आइज। यानी कि हम ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ, लाइट पड़ी। जब लाइट पड़ी और इस ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट मतलब वापस किया, और हमारी आंखों में वो पहुंची, तभी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये ऑब्जेक्ट, तो हम इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है? लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी है, प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। यानी कि मिरर है, उसके आगे हम एक कैंडल रख देते हैं जो फिगर 1 में दिया हुआ है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। आपको देखना है कि वो जो फ्लेम है वो मिरर में दिख रही है कि नहीं दिख रही। इट अपीयर्स एज इफ ए सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। आपको क्या लगेगा कि भाई एक और कैंडल है और वो मिरर के पीछे रखी है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल। यानी कि जो मिरर में हमें कैंडल दिख रही है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो मिरर के पीछे रखी हुई है, वो क्या कहलाती है? इमेज। उस कैंडल की क्या है वो? इमेज। द कैंडल विच अपीयर्स, अच्छा ये मैंने पढ़ लिया, sorry, the candle which appears behind the mirror is the image of the lighted candle formed by the mirror. Now moves the candle to a different position in front of the mirror. Observe the images in each case. देखिए, अगर आप कैंडल को दूर लेके जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो जो इमेज थी वो भी उतनी दूर चली जाएगी। आप पास में लेके जाएंगे तो वो भी पास में, उतनी ही पास में फॉर्म हो जाएगी। इन ए प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। इट इज़ इरेक्ट होती है, ऑफ द सेम साइज की होती है, एंड इट इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे मिरर से इमेज फॉर्म होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज वी एक्ट लाइक ए मिरर। ठीक है, डेली लाइफ में एक्ट लाइक ए मिरर, तो आप यहाँ पे बेटा कुछ भी लिख सकते हैं। वाटर देखिए, ठीक है, वाटर मिरर की तरह दिखता है, ठीक है। स्टील प्लेट लिख सकते हैं, न्यू स्टील प्लेट लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? और शाइनी टाइल, ठीक है, शाइनी टाइल्स, जो टाइल्स होते हैं, टाइल्स में भी फेस नज़र आता है हमारा। 3 हो गए, क्लियर है। चलिए सेकंड देखिए, वाई डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? चलिए सेकंड का आंसर देख लेते हैं। तो आपका सेकंड का आंसर आएगा ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही ईजी है। चलिए थर्ड देखते हैं।
राइट 4 प्रॉपर्टी ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी बतानी है, आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर, थर्ड का आंसर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपका बेटा हो जाएगा थर्ड का आंसर। क्लियर है? चलिए फोर्थ देख लेते हैं। हाउ डू ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू अस, हमें क्यों दिखते हैं बेटा, विजिबल क्यों होते हैं? तो फोर्थ का आंसर भी आपका एग्जैक्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से फोर्थ का आंसर लिख लेंगे। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।